Non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two string of negligible weight as shown in figure. The angle made by the string with the vertical are 36.9 and 53.1 respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from the left end. ओके तो यहाँ पे अपने को लेफ्ट, यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करना है जहाँ पे इसका वेट W लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने बोला 36.9, तो मैं अप्रोक्स 37 ले लेता हूँ और इसको 53.1 है, इसको 53 ले लेता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को 37 और 53 एंगल के बारे में नॉलेज है। ये 33 है, ये 37 है, तो ये 53 होगा, राइट। और मेरे को पता है ये साइड 3 मान लेता हूँ रेशियो, ये 4 ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा 5 होगा। ये रेशियो मेरे को पता है। चलो अब देखो यहाँ पे मेरे को ये डिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले जो ये टेंशन मान लेता हूँ मैं T1 है और ये टेंशन मान लेता हूँ ये T2 है। तो अगर T1 है तो ये जो एंगल है ये कितना होगा 53 होगा, और ये जो एंगल है ये 37 होगा, क्योंकि ये 37 है तो ये 53 होगा, क्योंकि 90 माइनस 37, ओके। और ये 53 है तो ये 90 माइनस 53 कितना होगा 37 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका T1 साइन ऑफ 53, और इस तरफ आ जाएगा आपका T1 ऑफ कोस ऑफ 53, राइट, ओके। और T2 के भी कंपोनेंट आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा T2 कोस 37 और इस तरफ आ जाएगा T2 साइन 37, राइट। अब ये जो रोड है वो रोटेशन नहीं कर रही है और रेस्ट में है, तो इसका मतलब ऊपर का और नीचे का फोर्स सेम होगा। यानी ऊपर फोर्स क्या है T1 साइन ऑफ 53 प्लस T2 ऑफ साइन ऑफ 37 इज इक्वल टू W है, ओके। नीचे का फोर्स क्या है W, ऊपर का फोर्स ये है, तो ये इक्वल होगा क्योंकि रेस्ट में। और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल न तो लेफ्ट जा रहा है न राइट जा रहा है, यानी ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा। ये लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स होगा। लेफ्ट फोर्स क्या है T1 cos 53 इज इक्वल टू T2 cos 37। ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये T1 साइन 53 साइन 53 है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूस 5 प्लस T2 साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस T2 3/5 इज इक्वल टू W, यानी कि 4T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 5W। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास, ओके। इसको देखते हैं, तो T1 cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। और इज इक्वल टू T2 क्या है cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 4/5, यानी ये क्या गया T1 3 इज इक्वल टू T2 4। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ओके। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड यहाँ पे अपन रोटेशन से लाएंगे, यानी टॉर्क से, क्योंकि देखो ये रोटेट भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। जैसे मैं A पॉइंट ले लूँ, या B पॉइंट ले लूँ, या C पॉइंट ले लूँ, तीनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ पे मैं A पॉइंट के अबाउट देखता हूँ, तो A पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। चलो यही लिख लेते हैं अपन, A पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ पे देखो A से T1 साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसका टॉर्क तो पहले ही अपन 0 लिख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू 0 होगा, ओके। और B का W का देखते हैं, तो W नीचे की तरफ है, तो नीचे को मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। तो अगर नीचे को, क्योंकि नीचे घुमाना चाह रहा है, तो इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, ठीक है। तो ये डिस्टेंस D है और F कितना है W है, ओके। इसको मैं क्या नेगेटिव मान लेता हूँ, नीचे की तरफ है नेगेटिव मान लेते हैं, ओके। और फिर ये आता है T2 साइन थीटा, इसको ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा। अगर ये इसको ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा ना, और W इसको नीचे घुमाने की, नीचे घुमाने को मैं नेगेटिव बोल दिया, ऊपर घुमाने को मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा T2 साइन 37, और डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 2 मीटर, डिस्टेंस 2 मीटर। R क्रॉस F होता है ना, यानी R इंटू F लिख दिया मैंने। चलो यानी ये आ गया DW इज इक्वल टू T2, और साइन 37 कितना होता है, साइन 37 3/5, साइन 37 3/5 और इंटू 2, क्लियर है। यानी DW इज इक्वल टू 6/5 T2। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू, पहले आप एक काम करो, यहाँ से T1 निकालो, T1 निकाल के यहाँ पुट करते हैं, ऐसा करें T1 निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो या फिर यहाँ से आप T1 निकालो, T1 निकालेंगे कितना आएगा 4/3 T2 आएगा, राइट। इसको आप यहाँ पुट कर दो, अगर इसको यहाँ पुट करते हैं तो ये आता है 4/3 T2 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 5W। तो इसको सोल्व करेंगे तो 16 + 9
16T2 प्लस 9T2 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा 15W, यानी कि 25 ऑफ T2 इज इक्वल टू 15 ऑफ W। तो ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 15W बाई 25। ओके, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये DW इज इक्वल टू आ जाएगा 6/5 और T2 क्या है 15W बाई 25। तो 5 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और W कैंसिल, यानी D इज इक्वल टू आ गया 18.25। इसको सोल्व करेंगे तो 0.72 आएगा मीटर में, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करें 72 सेंटीमीटर, यानी D डिस्टेंस क्या होगा 72 सेंटीमीटर के ऊपर, 72 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन सेंटर ऑफ मास लगेगा।